हमारा सौभाग्य है कि ईटीवी भारत से खास बातचीत करने के लिए आज देश की मूर्धन्य शास्त्रीय गायिका बेगम परवीन सुल्ताना जी ईटीवी भारत पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, पलट कर देखते हैं 6 साल की एक बच्ची स्टेज पर खड़ी है और उस वक्त का भारत जब बंदिशें भी हुआ करती थी। आप जब बंदिशें गा रही थी उस वक्त दहरी से बाहर निकलना एक बेटी के लिए, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल था। तो जब पलट कर देखती हैं तो उस परवीन छोटी सी बच्ची का स्ट्रगल यहाँ तक आई, तो कहीं दुश्वारियाँ आई आपके जीवन में? मैं आपको सही बताऊं, द ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय फादर जनाब इकरामुल मजीद। मेरे अब्बा ने मुझे जो सिखाया, मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब मेरे अब्बा करते थे। मेरे अब्बा कहते तू खाली तानपुरा लो, रियाज़ करो, गाना गाओ, बस पीछे मुड़ के देखने का नहीं है। परवाज़ उन्होंने ही दी। बिल्कुल बिल्कुल परवाज़ उन्होंने ही मुझे दिया। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट है, आप कितना चाहते हो। एंड आई यूज़ टू लव म्यूज़िक, बचपन से मुझे बहुत शौक़ थी। तो बिकॉज ऑफ दैट जो भी आज हूँ मैं, मेरा ख़ुद का मेहनत तो है ही है, लेकिन मेरा अब्बा का, मेरे गुरु जी का, चिन्मय लहरी जी का, मेरे पति उस्ताद मोहम्मद दिलशाद खान साहब का, हम लोग सब लोग मिल के जो किया है, जो इस आए हैं। लेकिन मैंने मेहनत बहुत किया है। गुरु उंगली पकड़ के कुछ देर तक लेके जा सकते हैं, यहाँ तक निवाला आता है, अंदर आपको ही लेना पड़ता है ना। तो मेरे साथ हर कलाकारों के साथ यही होता है, होना भी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, पीछे मोड़ के देखो और ये समझो कि मुझे और भी तरक्की करना है। मैं इसीलिए पीछे मोड़ के देख रही हूँ, क्योंकि मैंने पीछे जो गलतियाँ, मेरा खामियाँ थी, उसको मुझे करेक्ट करना है आगे जाते। उस वक़्त मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ नॉट अदरवाइज़ मैं कभी भी पीछे मुड़ के देखने वाली औरतों में से नहीं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं पीछे कभी मुड़ के नहीं देखती हूँ। पीछे मैं इसीलिए देखती हूँ मुड़ के, मेरे खुद इंटरेस्ट के लिए, कि मैंने उस वक़्त ये किया था, तो मुझे अभी ये करना पड़ेगा। अपने आप को जज करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कभी मत सोचे कि बस हो गया, ये होने का चीज़ ही नहीं, होता नहीं, वो और मांगता है कि दो लो। तो वो जो मेहनत थी वो हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र में चंद गाने आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाए और उसमें भी फिल्म फेयर मिला। फिल्में वगैरह सब मारो गोली, वो सब इम्पोर्टेंस नहीं है। शास्त्रीय संगीत की गायिका हूँ मैं शास्त्रीय संगीत को लेके ही चलती हूँ। मैं शास्त्रीय संगीत गाती हूँ बोल के मैं फिल्मी गाना गा पाती हूँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जब तक आप बेसिक्स नहीं सीखेंगे तब तक आप कोई गाना नहीं गा पाओगे। अगर शास्त्रीय संगीत का बेसिक आप सीख लो तो कोई आप कव्वाली गाइए या सूफियाना कलाम गाइए, फिल्म का गाइए, लारे लप्पा गाइए, रॉक, जो भी चाहिए आप गा सकते हैं। पर वो जो चंद गाने थे मैम, वो ही अमर हो गए और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ फिल्मों में और आपको सुन पाए। नहीं, मैं जानबूझ के, मेरे पास बहुत ऑफर था, टेल यू वेरी फ्रेंकली, लेकिन मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे शास्त्रीय संगीत कलाकार ही बनना था। मैं बनी, मैंने मालिक से यही हमेशा दुआ किया कि मुझे यहाँ से भटकने नहीं देना, मुझे सही रास्ता दिखाना, मैं इसी रास्ता में रहना चाहती हूँ। मैम, अभी जो संगीत आ रहा है, इंस्टाग्राम पर गायकों की फ़ौज है और संगीत कहीं शोर बनता जा रहा है, तो श्रोताओं के लिए भी कोई नसीहत आपकी कि वो फ़र्क करना होने दीजिए ना, कौन सी बड़ी बात है, सबको गाने दीजिए। अब तो हम सब लोगों का हिंदुस्तान है, हम सब लोगों का हिंदुस्तानी गायकी है, क्यों नहीं गए? आप भी गाए, आपको अगर आवाज़ मिला है तो गाना चाहिए, कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ऑडियंस खुद चुन लेता है कि किसको सुनना है, कौन कैसा गा रहे, कौन आगे आ रहे, कौन सही रास्ते में जा रहे हैं, वो ऑडियंस यूं बता देते हैं। लेकिन इस संगीत की यात्रा में कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता है कि ये कसक है, ये बाकी रहा अभी? नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब भगवान पे छोड़ता हूँ, उन पे ऊपर भरोसा है। मैंने कहा देखो, तू रास्ता दिखाने वाले, मुझे तुम बताओ, मैं करूँगी, तो मेरे पीछे रह, चल मुझे दिखा, तू रास्ता दिखा। वो मिलता है मुझे रास्ता। हम लोग साधक लोग हैं, हम लोग जब रियाज करने के लिए बैठते हैं, हम कैसे अपनी तपस्वी है, हम लोग कैसे कौन से ट्रांस में चले जाते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, श्रोता को हम लेके जाते हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात है, मैंने देखा है
कि रियाज आपको इंसान बनाता है। बहुत जरूर याद है। बहुत सुंदर बात। रियाज आपको इंसान बनाता है। एक स्पीच देने के लिए अभी रियाज करना पड़ता है। गाना बजाना को बहुत दूर की बात है। छोटे मोटे एक बच्चा को माँ जब सिखाती है, पढ़ाती है, संवारती है, जब करती, वो भी एक रियाज है। वो माँ को ही मालूम है। जब तक आप माँ नहीं बनेंगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, ये सब चीज़ों में सिंसियरिटी बहुत चाहिए। अपने आप को कभी भी धोखा मत देना रियाज में। जब आप रियाज कर रहे हो, कोई चीज़ आपको फेज समझ लो, नहीं आ रहा है, तो करते जाइए। जब तक नहीं आते करो, उसको रगड़ो। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन, 1 महीना में तो होगा, लेकिन आप सही तरीक़े से करोगे तो इसीलिए बुजुर्गों ने कह के गया है, बेटा सब करो, 1 दिन के लिए भी रियाज मत तोड़ो। उसका जो फंक्शन है, उसका 10 मिनट भी हो, गला को घुमाओ, अपनी उंगलियां घुमाओ, नहीं तो जड़ हो जाता है। ये तबले वाले वो लोग हर वक्त प्रैक्टिस करता रहता, हाथ चलता रहता उन लोग का। क्यों? क्योंकि उन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। कड़क हो जाएगा तो बहुत मुश्किल, आवाज़ नहीं निकलेगा ना, तो होता ही रहता है। सब सितारियों को देखिए, आप तबलिया बजाने वालों को देखिए, कलाकारों को देखिए, हम लोग गुनगुनाते रहते, गाते रहते, सोचते रहते। रियाज सिर्फ गले का नहीं होता है, दिमाग का रियाज होता है, सारा शरीर का रियाज होता है। आपको सुनना पड़ता है, सुनना भी एक बहुत बड़ी रियाज है जी। ओके, लग रहा था कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन आपकी जो मसरूफियत है हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, ईटीवी भारत से बात करने के लिए। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शेफाली, ईटीवी भारत के लिए।